आज हम करेंगे कविता हम राज्य लिए मरते हैं, इसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारी कर्षक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव भैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें मरते हैं का अर्थ है झगड़ते हैं। कर्षक किसान, संपन्न धनी, विचरते चलते फिरते, भव संसार, भैभव धन संपत्ति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उर्मिला कहती है कि हम तो राज्य के कारण ग्रह कलह से दुखी हैं, जबकि सच्चा राज्य तो हमारे राज्य के वे किसान करते हैं जिनके खेतों में अन्न पैदा होता है। उनसे अधिक धनवान भला और कौन हो सकता है। अर्थात सबसे दुखी तथा संपन्न अन्न उत्पन्न करने वाले किसान ही हैं। वे अपनी पत्नी के साथ घूमते फिरते हुए संसार के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपसी कलह से मर रहे हैं। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें गोधन का अर्थ है गायों रूपी धन, उदार सरल सुधा अमृत, आगर भंडार, श्रम मेहनत, सागर समुद्र। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उर्मिला किसानों की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि किसान के पास गायों रूपी धन है, जिसके कारण वे धनवान और उदार बने रहते हैं। उन्हें अमृत की धारा के समान गाय के दूध की धारा आसानी से मिल जाती है। वे सहनशीलता के भंडार हैं तथा निरंतर परिश्रम रूपी सागर में तैरते रहते हैं। अर्थात वे सदा मेहनत करते रहते हैं, जबकि हम लोग राज्य के लिए परस्पर लड़ते मरते रहते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात पर उत्सव पर्व। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। उचित का अर्थ है सही है, गर्व घमंड, उत्सव समारोह, पर्व त्योहार, प्रहरी पहरेदार, रक्षक रखवाले। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उर्मिला कहती है कि यदि वे किसान अपने ऊपर गर्व करते हैं तो उनका ऐसा करना बिल्कुल ठीक भी है। वे हर अवसर पर समारोह करते हैं तथा त्योहार मनाते हैं। जब हमारे जैसे पहरेदार उनके रक्षक हों तो भला वे किसी से क्यों डरेंगे। वे निडरता पूर्वक अपने समारोह तथा पर्व मनाते हैं। इसके विपरीत हम तो सदा राज्य के लिए ही मरते रहते हैं। करके मीन मेघ सब ओर, क्या करें बुद्धबाद कठोर। शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें मीन मेघ का अर्थ है दोष निकालना, बुद्ध बुद्धिमान, वाद वाद विवाद, शाखामयी बुद्धि व्यर्थ की बातें, तजकर त्याग कर, मूल धर्म वास्तविक धर्म। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उर्मिला कहती है कि विद्वान लोग हर बात में दोष निकाल कर व्यर्थ में बहस करते रहते हैं।
चाहे उससे कुछ प्राप्त हो या न हो, परंतु किसान इन व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म को अपनाते हैं। वे विद्वानों के चक्कर में न पड़कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को सहज रूप से अपनाते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। भोगता का अर्थ है उपभोग करना। भोग सुख अन्नदाताओं किसानों को कहा गया है। हरते हैं दूर करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उर्मिला कहती है कि यदि कहीं हम भी किसान होते तो फिर राज्य की ग्रह कलह के कारण उत्पन्न कष्टों को कौन सहन करता। यदि हम भी किसान होते तो राज्य की उलझनों को सहज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उन्हीं अन्नदाता किसानों के सुखों को देखकर ही आज हमारे दुख दूर हो रहे हैं, फिर भी हम राज्य के लिए लड़ते मरते रहते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न पहला, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? उत्तर, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसानों के सरल एवं शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। दूसरा प्रश्न, किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? उत्तर, किसान अन्न पैदा करके संसार को समृद्ध बनाते हैं। प्रश्न तीसरा, किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं? उत्तर, किसान सहनशील हैं। वह परिश्रम रूपी समुद्र को अपने परिश्रम और धैर्य से तैरकर पार करते हैं। प्रश्न चौथा, किसान का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है? किसान का अपने पर गर्व करना इसलिए उचित है क्योंकि वह समस्त संसार का अन्नदाता होता है। पांचवा प्रश्न, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं? उत्तर, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर धर्म की मूल बात को समझकर उसका पालन करते हैं। आखिरी प्रश्न, हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात कहना चाहती है? उत्तर, उर्मिला राज्य के लिए श्री राम को वनवास दिए जाने तथा भरत को राज्य देने से उत्पन्न कलह की बात